नमस्कार। इस वक्त हम हैं नांदेड़ ज़िले के अनुसया माता मंदिर में और यहाँ पर सीता माँ जब यहाँ पर आई थी तो अनुसया माता उन्होंने उनको एक ऐसा हार दिया था जिसे जो कभी सूख नहीं सकता था। तो ऐसे ही दो मंदिर और है, यहाँ पर रेणुका माता का शक्तिपीठ है और हमारे साथ इस वक्त है श्याम जी महाराज। और आपको पहले तो बहुत नमस्कार। महाराज जी, हमें इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। पहले इस मंदिर के बारे में बताइए, फिर हम बाकी मंदिर की बात करें। ठीक है। तो इसका इतिहास ऐसा है कि जब त्रेता युग आया था उसके पहले का युग जो सत्ययुग, उसमें ब्रह्मा जी के 7 पुत्र थे। 7 पुत्र में दूसरे नंबर के अत्रि ऋषि थे और देवहूति और कर्दम ऋषि, इनकी पौत्री थी अनुसया माता। इनका दोनों का विवाह हो गया था। उसके बाद उन्होंने घोर तपस्या करी यहाँ पे। और जब मृत्यु लोक में अनुसया माता एक पतिव्रता थी, ये जब सती सावित्री रेणुका सती सावित्री लक्ष्मी और पार्वती जी को मालूम हो गया कि मृत्यु लोक में भी ऐसी कोई पतिव्रता है, तो उनको ईर्ष्या हो गई। तो उन्होंने क्या करा कि अनुसया माता का सत्वहरण करना ये इनके पति के ऊपर छोड़ दिया, जैसे ब्रह्मदेव, विष्णु और महादेव पर, कि आप जाके अनुसया माता का सत्वहरण करो। जब भी वो तीनों देव यहाँ आए और उन्होंने ब्राह्मण वेश में आके अनुसया माता को बोला कि हमको नग्न भोजन होना। तो अनुसया माता बोली कि मैं पतिव्रता हूँ, अगर इनको नग्न भोजन दिया जाए तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। फिर भी अतिथि थे वो, अतिथि तो देव रहते, उनको विन्मुख जाना ठीक नहीं। तो अनुसया माता ने अत्रि महाराज को बताया कि ऐसा ऐसा है। तो अत्रि महाराज ने बताया ठीक है, ये कमंडलू है मेरे पास, उसका पानी उनके ऊपर छिड़का दो, फिर उनको भोजन खिला दो। तो जब वो भोजन के पन्नी पर बैठ गए, जब भी अत्रि महाराज का जो कमंडलू था उसमें का पानी अनुसया माता ने उनके ऊपर छिड़का दिया। जब वो बालक हो गए, बालक होने के छोटे बाल रूप में आ गए तीनों देव। बाल रूप में आने के बाद फिर अभी ये अनुसया माता के पास रहने लगे। तो ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और महादेव लोक में हाहाकार मच गया, क्योंकि ये तीनों देव भी बाहर थे, कहाँ है उनको पता नहीं चल रहा था। जब सावित्री माता, लक्ष्मी माता और पार्वती माता चिंतित हो गई, फिर उन्होंने नारद मुनि ने जाके बता दिया उनको कि या तो मृत्यु लोक में अनुसया माता के पास वो बाल रूप में है। जब ये वो तीनों माता यहाँ आई अनुसया माता के पास और पूछने लगी हमारे पति देव कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि ये पाल के अंदर सो रहे। जब भी उन्होंने क्या करा कि ये हमारे पति हमको परत वापस दे दो। उसके बाद अनुसया माता बोली कि लेके जाओ तुम तुम्हारे पति पहचान के। तो बोली कि नहीं, हम पहचान नहीं सकते क्योंकि तीनों बालक एक ही रूप में थे। फिर अनुसया माता को उन्होंने विनंती की कि वो हमारे पति हमको दे दो। जब भी अनुसया माता उनके पास गई, फिर उनको हाथ लगाने के बाद वो पूरे रूप में, पहले रूप में आ गए। जब भी ऐसा या इतिहास है। उसके बाद तो जब प्रभु रामचंद्र, तो वही मैं आपसे वही पूछने वाला था कि हम राम राज्य यात्रा लेके निकले और हम वही जाने की ज़्यादा प्रयत्न कर रहे जहाँ पर तीनों देवताओं में से गए थे लोग, श्री राम जी या फिर सीता माँ गए होंगे। तो यहाँ पर दोनों में से कौन आया था? यहाँ पे यहाँ जब प्रभु रामचंद्र जी को जब वनवास हो गया था अयोध्या से, जब वो घूमते घूमते तीर्थ क्षेत्र आ रहे थे, तो पहले यहाँ से 50 किलोमीटर उनकेश्वर है, वहाँ शरभंग नाम के ऋषि रहते थे और उनको कुष्ठ रोग था। तो वहाँ पहले वो आए। वहाँ आने के बाद उन्होंने देखा कि वो जो ऋषि थे उनको कुष्ठ रोग हो गया था और शरभंग ऋषि को लगा कि भगवान हमारे पास है रे, और इस शरीर में हम उनका दर्शन करना ठीक नहीं, इसलिए उन्होंने अपना पहला रूप अलग से रख दिया ढक के और दिव्य रूप धारण करके प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन करे। लेकिन लक्ष्मण जब उनके आश्रम में घूम रहे थे तो उन्होंने दिखाया कि नीचे कुछ तो भी है, ऐसा कुछ लगा उनको। उन्होंने उसको देखा तो फिर शरभंग ऋषि के पास गए और ऋषि जी बोले ये क्या है? तो उन्होंने बोला ये मेरा शरीर है पहले वाला, लेकिन प्रभु रामचंद्र आ रहे इसलिए मैंने दिव्य रूप धारण किया। और फिर प्रभु रामचंद्र जी को बताया लक्ष्मण जी ने
कि ये शरभंग ऋषि को ऐसा ऐसा कुष्ठ रोग है। तो राम जी ने बोला ठीक है। तो उसके बाद प्रभु रामचंद्र जी ने कहा कि मैं एक बाण मार के यहाँ पानी, गर्म पानी तैयार कर दूंगा, इनका रोग नष्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर उनको ख्याल नहीं रहा, प्रभु रामचंद्र, सीता माई और लक्ष्मण जी या अनुसया माता और दत्त महाराज के दर्शन के वास्ते आए। जब अनुसया माता ने सीता माई को कुमकुम का तिलक लगाया, हल्दी लगाई और एक ऐसा हार दिया कि वो कभी सूखने वाला नहीं था, और आशीर्वाद दिया, वेनी फेनी करी उनकी सीता माई की, और कहा कि ये हार की वजह से तुमको कोई डर नहीं रहेगा। ऐसा यहाँ का इतिहास है। तो महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ का इतिहास बताया। तो ये था अनुसया माता मंदिर। अब हम अपने अगले पड़ाव पर चलते हैं। जय श्री राम।